हाल ही में आए केसरी चैप्टर 2 के ट्रेलर से आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी होंगी और इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे खास बात बताऊं तो अक्षय कुमार ताबड़तोड़ डायलॉग्स बोलते हुए दिखते हैं ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही, और ये जो कोर्ट रूम में जो बहस होगी वो देखने लायक होगी। और फिलहाल बात करें इस पूरे ट्रेलर की तो इसमें सबसे बेस्ट एंट्री जो मुझे लगी वो लगी आर माधवन की, जो नेविल मैकिनले का किरदार निभा रहे हैं। मतलब ऐसा लॉयर जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ेगा सी शंकरन नायर यानी कि अक्षय कुमार से। देखिए, पूरे ट्रेलर की बात करते हैं तो उस ट्रेलर में स्टोरी दिखाई गई है अक्षय कुमार की। सी शंकरन नायर जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, सी शंकरन नायर एक एडवोकेट थे जो कि इंडिया के तरफ से केस लड़े थे जलियांवाला बाग के ऊपर। और केस कोई इंडिया में नहीं हुआ था, केस हुआ था विदेश में, लंदन में, वहाँ की अदालत में। और अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के जजों के खिलाफ, अंग्रेजों के वकीलों के खिलाफ लड़े थे सी शंकरन नायर, और उसी को पोर्ट्रे कर रहे हैं अक्षय कुमार। देखो, इस ट्रेलर में सबसे खास बात जो मुझे लगी वो लगे इनके तेवर। जो तेवर आपको ट्रेलर में दिखाए गए हैं ना अक्षय कुमार के यानी कि सी शंकरन नायर के, एग्जैक्टली वही तेवर थे। और इसमें कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक मूवी है तो इसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया होगा, ऐसा नहीं है। सी शंकरन नायर जो कि एक केरला के रहने वाले व्यक्ति थे, एक लॉयर थे, वो इतने बेबाक थे कि कोई चीज़ अगर उन्हें पसंद नहीं आती थी उस ज़माने में, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार थी, फिर भी वो बोल दिया करते थे बेबाकी से, और मतलब उनको परवाह नहीं रहती थी। 1908 में उन्होंने कई फैसलों का विरोध किया अंग्रेज़ों के, और अंग्रेज़ों ने उनको जज बनने से मना कर दिया। मतलब वो जज बनने वाले थे लेकिन अंग्रेज़ों ने लेटर लिख के उनकी ये जो पोस्टिंग है रोक दी, फिर भी वो अपनी बात पर अड़े रहे। और यही नहीं, इन पर मानहानि का केस किया गया था ब्रिटिश द्वारा कि भाई आप अपनी किताब में लिख रहे हैं कि जलियांवाला बाग जानबूझ के किया गया, अंग्रेजों ने इतने मासूमों को मारा। और दूसरी तरफ जो अंग्रेज थे वो ये साबित करना चाह रहे थे कि वो जो जलियांवाला बाग में लोग थे वो और कोई नहीं, टेररिस्ट थे। अच्छा, इसी में ट्रेलर में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है जब अक्षय कुमार बोलते हैं कि 8, 9, 10 महीने के बच्चे जो गोदी में थे उनके हाथ में कौन सी बंदूकें थीं जो आप उन्हें टेररिस्ट कह रहे हो, और आपने कौन सी वार्निंग दी थी उन पे गोली चलाने से पहले। ये बहस करने का जो तरीका दिखाया गया है ना, ये एग्जैक्टली सही दिखाया गया है। क्योंकि सी शंकरन नायर असली में अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो कितने ज़्यादा दिलेर और एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति थे और कितना ज़्यादा स्टैंड रखते थे वो अपनी बातों का। यही नहीं, इस पूरे ट्रेलर में हमें एक और सीन देखने को मिलता है जिसमें अनन्या पांडे दिखाई जाती हैं। अनन्या पांडे बेसिकली इंडिया की तरफ से ही एक और लॉयर होंगी जो कि एक स्टूडेंट होगी वहाँ पर, और दिखाया गया है एक असिस्टेंट के तौर पर बेशक कह सकते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक एंट्री इस पूरे ट्रेलर में मुझे लगी आर माधवन की। एक्टर कमाल के हैं, उनको रोल भी उस तरफ से दिया है कि भाई वो ब्रिटिशर की तरफ से केस लड़ेंगे, और जो उनकी एंट्री होती है ना और जिस तरीके से वो बहस करेंगे अक्षय कुमार से, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक चीज़ हो जाएगी देखने के लिए। पूरे ट्रेलर में आपको अक्षय कुमार के तेवर तो दिखेंगे ही, साथ ही में एक वो जो सीन आता है जिसमें अक्षय कुमार जनरल डायर से बातचीत कर रहे होते हैं, वो बहुत गूज़बम्प्स देने वाला है। और ट्रेलर में ही इतना ज़्यादा खतरनाक धमाल कर दिया तो मूवी में क्या करेंगे। इस पूरे ट्रेलर में जिस तरीके से आपको स्टोरी प्रेजेंट करी है ना, इसके हिसाब से तो हमें लगता है कि भाई बॉलीवुड में ये मूवी झंडे गाड़ने वाली है। और अब तक जितनी मूवी फ्लॉप जा रही थी उन सबको साइड कर दो और इस मूवी को एक साइड कर दो, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ट्रेलर अगर आपको कन्विंसिंग लगता है तो मूवी में भी दम होता है, ऐसा मैंने देखा है। अच्छा, रियल स्टोरी की बात करें तो जो सी शंकरन नायर थे उन्होंने केस ब्रिटिश में जाकर ही उनके खिलाफ लड़ा था, और ऐसा बताया जाता है कि वो केस हार गए थे और उनको चॉइस दी गई थी कि या तो आप जुर्माना भरो या माफ़ी मांगो मानहानि के इस केस पर। तो उन्होंने पैसे मुंह पे फेंक के मारे थे ब्रिटिशर्स के, और ऐसा बताया जाता है आज के ज़माने के लगभग 32 लाख रुपये उस ज़माने में दिए थे उन्होंने मानहानि के इस केस में। और इतना बेपाक इमेज को पोर्ट्रे करना अक्षय कुमार के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, और वो हमें बिल्कुल दिखा ट्रेलर में। वेट रहेगा मूवी के फर्स्ट शो का, जिसके बाद आपको मैं मूवी का रिव्यू भी बताऊंगा। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो ट्रेलर जल्दी जाकर देखो, बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। और जिस तरह का अंदाज दिख रहा है, जो फेस ऑफ दिखेगा आर माधवन और अक्षय कुमार का, वो जरूर देखने लायक होगा। लेकिन अगर आप बॉलीवुड न्यूज़ के शौकीन हो या मुझसे ट्रेलर रिव्यूज़ या फिर मूवी रिव्यूज़ जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।